आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज़ आर ट्रांसमिशन मोड, एक्सप्लेन द प्राइमरी ट्रांसमिशन मोड्स। और जो बुनियादी ट्रांसमिशन मोड्स हैं उनकी वजाहत करनी है, ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताना है। ट्रांसमिशन मोड जो है ये डिस्क्राइब करता है हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस, कि दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें या फिर कितने हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स मौजूद हैं, तो हमारे पास प्राइमरली जो है वो 3 ट्रांसमिशन मोड्स हैं, जिसमें सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। इन सब को जो है वन बाय वन देखते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड की आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा मेथड यूज़ करते हुए डिवाइसेस आपस में डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं या किस तरह से डिवाइसेस आपस में डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं। इस चीज़ की वजाहत करता है ट्रांसमिशन मोड। अच्छा जी, सिंप्लेक्स मोड है हमारे पास। इन दिस मोड डाटा ट्रांसमिशन इज़ यूनिडायरेक्शनल। डाटा ट्रांसमिशन क्या है? यूनिडायरेक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है। या तो कोई डिवाइस डाटा सेंड कर सकती है या फिर वो रिसीव कर सकती है, दोनों काम वो नहीं कर सकती। जैसे कीबोर्ड से हम कोई कमांड भेजते हैं सिस्टम यूनिट को, या फिर हम जो है वो क्या होता है हमारे पास, ये मतलब टीवी को कंट्रोल करते हैं रिमोट से। तो ये जो है सिंप्लेक्स मोड की एक एग्जांपल है। इट मीन्स दैट डाटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है। इन दिस मोड वन डिवाइस कैन आइदर सेंड, एक डिवाइस या तो डाटा सेंड कर सकती है और रिसीव डाटा, या फिर रिसीव कर सकती है, दोनों काम जो है नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग डाटा फ्रॉम अ कीबोर्ड टू कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मोड। इसी तरह से अगर हम हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो बच्चों हाफ डुप्लेक्स मोड जो है इसमें डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में डाटा सेंड हो फ्लो कर सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में करेगा, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अगर डाटा सेंड हो रहा है तो फिर रिसीव नहीं होगा, अगर रिसीव हो रहा है तो फिर सेंड नहीं होगा। दिस मीन्स डैट एट अ गिवन टाइम में वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा वाइल द अदर डिवाइस रिसीव इट। एक डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर सकती है और दूसरी इसको रिसीव कर सकती है। अब वॉकी टाकी ऑपरेट्स इन हाफ डुप्लेक्स मोड। जो वॉकी टाकी है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करती है। वेयर ओनली वन पर्सन कैन टॉक एट अ टाइम वाइल द अदर लिसन। जहाँ पे क्या होता है, एक वक्त में सिर्फ एक बंदा जो है वो बात कर रहा है, दूसरे सारे सुन रहे हैं। ये हाफ डुप्लेक्स की एक एग्जांपल है। डाटा सेंड हो रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। अगर रिसीवर रिसीव कर रहा है तो तब जो है वो सेंडर जो है वो मतलब नहीं कर रहा कुछ भी। जब रिसीवर रिसीव कर रहा होगा तब सेंडर डाटा सेंड नहीं कर सकेगा, जब सेंडर सेंड कर रहा होगा तब रिसीवर नहीं कर सकेगा। फुल डुप्लेक्स मोड, अब आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि फुल डुप्लेक्स मोड जो है वो क्या है। अच्छा जी, फुल डुप्लेक्स मोड में जो है डाटा जो है फ़्लो हो सकता है दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम में आप सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ये जो आपकी मॉडर्न कम्युनिकेशन है ना, ये फुल डुप्लेक्स की एक एग्जांपल है। ठीक है, डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। इन दिस मोड बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा एट द सेम टाइम। एक टेलीफोन कन्वर्जेशन जो है बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल है। बोथ पीपल कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास OSI मॉडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक नेटवर्किंग मॉडल है। ठीक है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। डाटा जो है वो और डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डाटा ट्रांसमिशन में डिफरेंट जो है वो किरदार अदा करती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द OSI मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क है डाटा एक्सप्लेन्स हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। के कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के साथ अटैच हैं, किसी नेटवर्क में मौजूद हैं, उनके दरमियान डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स हैं इसके, एंड ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। और डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस में हर लेयर जो है वो डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म करती है। चलें जी, ये आ गई हैं OSI मॉडल की लेयर्स। फिर सबसे पहले फिजिकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये लैदा से नेम्स भी लिखे हुए हैं। ये बॉटम टू टॉप सर्वर साइड पे है। तब सर्वर साइड पे जो है
वो सबसे पहले फ़िज़िकल लेयर होगी, फिर इस तरह से। और अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट के पास सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। आपने ना सर्वर साइड वाली लेयर्स के हिसाब से इसको याद कर लेना है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो देखते हैं सारी लेयर्स की। फ़िज़िकल लेयर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट लेयर है वो ऐसा ही मॉडल की, इट डील्स विद द फिज़िकल कनेक्शंस के साथ ये डील करती है। फिज़िकल कनेक्शंस में आपकी केबल्स आ जाती हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं, इन सब के साथ कौन डील करता है, आपकी फिज़िकल लेयर। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ डाटा। ये रॉ डाटा को सेंड करती है, मतलब अब ये डाटा पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, रॉ फॉर्म में है, 0 और 1 की फॉर्म है, ठीक है। तो ये सेंड करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबल है उसको सेंड करने की थ्रू अ फिज़िकल मीडियम, लेकिन किसके थ्रू, फिज़िकल मीडियम के थ्रू। और फिज़िकल मीडियम में फिर आपकी केबल्स आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट डाटा। इसमें हर वो चीज़, इस लेयर में हर वो चीज़ शामिल है, मतलब जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, जैसा कि केबल्स हैं, रिपीटर्स हैं, हब्स हैं, कनेक्टर्स हैं और वोल्टेज लेवल्स वगैरह, सारा कुछ इसमें आता है। जिस तरह से देखें ना, एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, एक रोड है जिधर डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ जो है ना ट्रैवल करती हैं। तो फिज़िकल लेयर इज़ जस्ट लाइक अ रोड, कोई पाथवे होगा, कोई रास्ता होगा तो फिर ही गाड़ियाँ ट्रैवल करेंगी ना। इसी तरह से फ़िज़िकल लेयर जो है वो मेन है, फ़िज़िकल कनेक्शन से मुतालिक है। डाटा लिंक लेयर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है डाटा। ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि डाटा को विदाउट एरर्स, विदाउट एनी, आप कह लें कि मिस्टेक्स जो है वो सेंड करें। द डाटा लिंक लेयर डील्स विद द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डील करती है इस चीज़ से कि डाटा फ्लो हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। दिस लेयर इंश्योर्स एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन को ये जो है इंश्योर करती है बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क, किन डिवाइसेस के दरमियान जो नेटवर्क पे मौजूद हैं। थिंक ऑफ द डाटा लेयर एज अ पोस्टल सर्विस। ऐसा ही है जैसे पोस्टल सर्विस है जो इंश्योर्स करता है कि लेटर जो है वो प्रॉपरली पैकेज्ड है और करेक्ट एड्रेसेस पे लिखा है, मतलब चेकिंग हो रही है अभी कि अच्छी तरह से इनवेलप पैक है, उस पर एड्रेस ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इट आल्सो वेरीफाइज दैट द लेटर हैज़ नॉट बीन डैमेज ड्यूरिंग डिलीवरी। मतलब इस चीज़ की भी श्योरिटी होती है कि डिलीवरी के दौरान जो है वो डाटा जो है एरर्स फ्री हो, एक्यूरेट हो। नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर जो है ये सिस्टम्स, डिवाइसेस जो नेटवर्क पे मौजूद हैं उनके दरमियान डाटा की ट्रांसमिशन की रिस्पॉन्सिबल है। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र की रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेयर। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ। ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिसको फॉलो करते हुए जो डिवाइसेस हैं वो डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ रूट फॉर डाटा ट्रांसमिशन का बेस्ट रूट जो है उसको आइडेंटिफाई करती हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स जिस सिस्टम से हम डाटा सेंड कर रहे हैं, डेस्टिनेशन जिस सिस्टम पे डाटा जाएगा। द नेटवर्क लेयर यूजेस आईपी एड्रेस यूज़ करती है टू रूट डाटा बिटवीन नेटवर्क्स के दरमियान डाटा ट्रांसमिशन के लिए ये आईपी एड्रेस यूज़ करती है। जहाँ पे भी नेटवर्क लेयर का नाम आए आपके जहन में फ़ौरन से जो है वो आईपी एड्रेस आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल है नेटवर्क लेयर की। इमेजिन यू वांट टू सेंड अ लेटर टू फ्रेंड। आप किसी दोस्त को लेटर भेजना चाहते हैं जो कि दूसरी सिटी में रहता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज़ लाइक द पोस्टल सर्विस है जो फाइंड करेगी बेस्ट रूट फॉर द लेटर टू रीच योर फ्रेंड, कि बेस्ट रूट को जो है फाइंड करे जिसके ज़रिए लेटर आपके दोस्त तक पहुँचे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है डाटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू सिस्टम एट डेस्टिनेशन सिस्टम करेक्टली, कि करेक्टली डाटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, डाटा ट्रांसपोर्ट हो मतलब पहुंच जाए लाजमी दूसरी डेस्टिनेशन सिस्टम तक। द लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करती है एंड आल्सो चेक्स एरर्स को भी चेक करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस प्रोटोकॉल्स। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगी, जैसा कि टीसीपी यूज़ करती है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ताकि सेफ़ ट्रांसमिशन हो डाटा की, मतलब सेफ़ डाटा ट्रांसमिशन की रिस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसकी एग्जांपल देख लें। थिंक ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर एज अ डिलीवरी सर्विस है, जैसा कि जो इंश्योर करती है योर पैकेज अराइव सेफली ऑल टाइम। उसके बाद हमारे पास आ गई है जी सेशन लेयर। सेशन लेयर जैसे आपने देखा होगा बाज़ वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं तो बाद में कुछ देर स्टे के बाद वो जो है वो मैसेज दे देते हैं योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो जो सेशन है वो राब्ता है, एक किस्म का कॉन्टैक्ट है।
द सेशन लेयर मैनेज करती है सेशंस बिटवीन डिवाइसेस और एप्लीकेशंस। डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के दरमियान जो सेशन कायम होते हैं उनको मैनेज करती है सेशन लेयर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस के डिवाइसेस के दरमियान जो है किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं, उनको मेंटेन कैसे रखा जाता है, फिर उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। आ सेशन इज़ अ पीरियड। सेशन क्या है जी? एक पीरियड है ड्यूरिंग विच टू डिवाइसेस और एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसमें दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इट बिगेन्स विद द कनेक्शन इज़ इस्टेब्लिश्ड। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है डिवाइसेस के दरमियान, एंड एंड्स व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीटेड। और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है तो एंड हो जाता है। इसकी एग्जांपल देख लें। सेशन लेयर ऐसे है जैसा कि टेलीफोन ऑपरेटर है जो हेल्प करता है कि आप सेटअप करें और मैनेज करें अपने फ़ोन कॉल को, और ये इंश्योर करता है कॉल कनेक्ट्स स्टे एक्टिव रहे वाइल यू टॉक। जब आप बात कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन बाहर रहे, एंड एंड्स प्रॉपरली व्हेन द कन्वर्जेशन इज़ फिनिश्ड। और जब आपकी कन्वर्जेशन कंप्लीट होती है तो वो अच्छे तरीके से जो है वो एंड हो जाए। अब है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे आप लोग डाटा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ना डाटा प्रेजेंट करने के लिए, जो देख रहे होते हैं उनके सामने। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो ट्रांसलेट करेगी डाटा बिटवीन द सेंडर और रिसीवर। इसका पर्पस सेंडर और रिसीवर जो है इनके दरमियान डाटा को क्या करना है? ट्रांसलेट्स करना है। इट कन्वर्ट्स डाटा इन आ फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करेगी कि रिसीविंग सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे ट्रांसलेटर होता है, एक को इंग्लिश आती है, एक उर्दू आती है, ठीक है, दरमियान में एक तीसरा बंदा हो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो क्या करे? उर्दू को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। यही काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। लास्ट पे एप्लीकेशन लेयर है जी। एप्लीकेशन लेयर का ताल्लुक आपको पता है क्लाइंट से है, यूज़र से है। एप्लीकेशन लेयर इज़ द क्लोजेस्ट टू द यूज़र से रिलेटेड है। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र। एप्लीकेशंस को डायरेक्टली जो है ये सर्विसेज देती है कि वो एक्सेस कर सके किसको? नेटवर्क को। फॉर एग्जांपल यूजर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट थ्रू अ वेब ब्राउज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है यूज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो मेंटेन करती है कि किस तरह से यूज़र्स जो हैं वो एप्लीकेशंस को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लें, आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम वगैरह वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन लेयर इज जस्ट लाइक हेल्पर है जो इनेबल करेगी कि आपका ब्राउज़र जो है ना वो कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट पे या मेन सर्वर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। आज के लिए इतना ही है। आपने लेयर्स को OSI को अच्छी तरह से समझना है। साथ में जो है आपने कम्युनिकेशन मोड्स को, ट्रांसमिशन मोड्स को भी अच्छी तरह से समझ लेना है। इनका टेस्ट होगा, फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।